जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम सुरजीत कौर है और मैं अपना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, वैसे तो गुरुजी की बहुत कृपा है मेरे पूरे परिवार के ऊपर। गुरुजी की बहुत मेहर है। संगत जी, गुरुजी की वड्याई जितनी भी हम करें वो कम ही है, क्योंकि गुरुजी तो हमें बहुत देते हैं। संगत जी, गुरुजी ने मेरे बहुत सख्त से सख्त कर्म कटवाए हैं। उसके लिए मैं गुरुजी का हर टाइम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, गुरुजी के कई बार मैसेजेस आते हैं कि मैंने तुझे कई बार लाइफ ब्लेस की है, और संगत जी ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि कई बार तो संगत जी हमें खुद भी नहीं पता होता कि गुरुजी हमारे कौन कौन से कर्म हैं, कौन कौन से कष्ट हैं जो इस तरह से कटवा रहे हैं। संगत जी, गुरुजी हमें आते हैं जो हमारे कर्मों के बारे में कि मैंने तेरे ये कष्ट कटवाए हैं, या फिर हम गुरुजी से जिस चीज के लिए अरदास लगाते हैं उसके बिना भी तो गुरुजी हर पल हमें इतनी सारी ब्लेसिंग्स देते हैं। उसके लिए गुरुजी आपका कोटि कोटि शुक्राना हर पल हमारा हाथ थामने के लिए। गुरुजी आपका जितना भी शुक्राना करें वो कम है। संगत जी, अभी गुरुजी का 2 दिन पहले मेरे पास मैसेज आया था कि गुरुवार गुरु जी के दिन गुरुजी ने कहा था कि मुझे मेरी मनपसंद चीज का भोग लगाना, और संगत जी मैं वो भोग नहीं लगा पाई। किसी कारणवश संगत जी मैं वो भोग नहीं लगा पाई। उसके बाद संगत जी अगले ही दिन गुरुजी का फिर मेरे पास मैसेज आया कि तुझे मैंने कहा था ना कि तू मेरी मनपसंद चीज का भोग लगा, लेकिन फिर भी तू मेरी बात को हर बार अनदेखा कर देती है। संगत जी, मैं गुरुजी से माफी मांगती हूँ, क्योंकि संगत जी मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला। और संगत जी, जैसे कि हम सबको मालूम है कि हमारे गुरुजी को, हमारे परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज जी को मीठा बहुत पसंद है। और संगत जी, मैंने पहले तो सोचा कि मैं गुरुजी के लिए खीर बना देती हूँ, लेकिन संगत जी मैं गुरुजी से भी माफी मांगती हूँ और सारी संगत जी से भी माफी मांगती हूँ। संगत जी, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। उस दिन संगत जी मैंने गुरुजी के लिए खीर बनाने के लिए 1 किलो दूध ज्यादा लिया था, और लेकिन संगत जी उस दिन हमारे घर पे कोई गेस्ट आ गए और वो दूध यूज हो गया था। फिर मैं गुरुजी के लिए खीर नहीं बना पाई। मैं माफी मांगती हूँ गुरुजी से, लेकिन गुरुजी ने कहा था कि जो मेहमान आए थे वो भी भगवान का ही रूप होते हैं। और संगत जी, कहते हैं ना, अतिथि देवो भव। और संगत जी, मुझे उस वक्त जो सही लगा मैंने वही किया, और गुरुजी ने फिर मुझे कहा कि मैं तेरे से बहुत खुश हूँ। कोटि कोटि शुक्राना हर पल हमें समझने के लिए। फिर संगत जी, मैंने सोचा कि गुरुजी ने मुझे कहा है गुरुजी की मनपसंद चीज का भोग लगाने के लिए। तो संगत जी, फिर मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी इस वक्त तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपका कड़ा प्रसाद ही बना सकती हूँ, और गुरुजी को मीठा पसंद है। तो संगत जी मैंने गुरुजी के लिए कड़ा प्रसाद बनाया। और संगत जी उसके बाद अगले दिन फिर गुरुजी का मैसेज आया कि तूने आज भी मेरी मनपसंद चीज का भोग नहीं लगाया। तो मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी, रात को मैंने कड़ा प्रसाद का भोग लगाया तो था, लेकिन शायद संगत जी गुरुजी मुझे कुछ और कहना चाहते थे। फिर संगत जी क्या हुआ कि मैंने एक सत्संग सुना। उसमें
गुरुजी देखकर हमें बता देती हूँ। तो मैं ये सोच रही हूँ गुरुजी शायद साग नहीं खानी थी। तो संगत जी मैंने गुरुजी को भोग लगाया और आप मानोगे नहीं संगत जी गुरुजी ने मेरा वो भोग सब किया। संगत जी जब मैंने गुरुजी के आगे मक्की की रोटी का साग रखा तो संगत जी जब मैं थोड़ी देर बाद उस प्रसाद को उठाने गई तो संगत जी उस साग में मैं क्या देखती हूँ कि जैसे हम एक चम्मच से साग निकालते हैं ना, जैसे वहां पे जगह बन जाती है संगत जी सेम वैसे कटोरी में जगह बनी हुई। और मैं इतनी खुश मैंने अपने पूरे परिवार को दिखाया कि गुरुजी हमें ब्लेस करके गए हैं और संगत जी वो प्रसाद हम पूरे परिवार वालों ने खाया। शुक्राना गुरुजी आपका कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी उसके बाद गुरुजी का एक मैसेज मेरे पास और आया कि आज जो तुमने प्रसाद खाया है उससे तेरे पति की बहुत बड़ी पेट की बीमारी मैंने ठीक कर दी है। शुक्राना 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 गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी हम सच में नहीं जानते कि हमें क्या प्रॉब्लम है, क्या होने वाला है हमारे साथ भी। हमें महाराज सब जानते हैं, उन्हें सब मालूम है। संगत जी हमारे इतने बड़े बड़े कष्टों को गुरुजी किस तरह से छोटे में कटवा देते हैं। शुक्राना गुरुजी आपका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी मेरा एक सत्संग और है जो कि के लिए है। संगत जी मेरी बेटी बहुत टाइम से जॉब के लिए ट्राई कोई अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही थी। तो संगत जी मैंने गुरुजी के आगे अरदास लगाई कि गुरुजी आपने ही बेटी को जॉब दिलानी है, वो बहुत परेशान हो रही है। तो संगत जी मेरी बेटी का 2 या 3 दिन उसके बाद इंटरव्यू था। संगत जी वो इंटरव्यू देने के लिए जा रही थी। तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी प्लीज आप उसका ये इंटरव्यू क्लियर करवा देना, बेटी को जॉब ब्लेस कर दो क्योंकि वो बहुत परेशान है। और संगत जी इतनी ही देर में वो बाहर जैसे जाती है मैं भी उसके साथ बाहर जाती हूँ और संगत जी उसके आस पास बहुत ही सुंदर बटरफ्लाई घूमने लग जाती है और मेरी बेटी और मैं दोनों एक साथ बोलते हैं जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। और संगत जी उस दिन गुरुजी ने अपने बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देकर हमें ये एहसास करवा दिया कि मैं तेरे साथ हूँ, सब अच्छा होगा। और संगत जी उस दिन जब मेरी बेटी शाम को इंटरव्यू दे के वापस आती है वो बहुत खुश होती है कि मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया और कल से ही मेरी ज्वाइनिंग है। शुक्राना गुरुजी, सच में गुरुजी आप किस तरह से अपने बच्चों के दिल की हर एक छोटी से छोटी बात जानते हो। आपको पता है कि आपके बच्चों की खुशी किस चीज में है और किस तरह से आप हर पल अपने बच्चों को ब्लेस करते हो। शुक्राना मेरे मालिक, आपका जितना भी मैं शुक्राना करूं उतना कम है। हर टाइम हमें समझने के लिए, हमारा ध्यान रखने के लिए, हमारे साथ-साथ हमारे पूरे परिवार का ख्याल रखने के लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। सनत जी एक मेरा और सत्संग है। सनत जी बहुत दिन हो गए मुझे ना पेट में हल्का हल्का दर्द रह रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये दर्द क्यों है। कई बार तो मुझे ऐसे लगता था शायद क्योंकि ना सनत जी मैं ज्यादा तली हुई चीजें अवॉइड करती हूँ। और सनत जी हमारे जैसे कि किसी रिश्तेदारी में शादी थी तो मैं वहां गई थी। तो वहाँ पे समझिए मैंने थोड़ा-सा तला हुआ खा लिया जैसे होता ही है शादी वगैरह में, तो मुझे लगा कि शायद उसके कारण है। लेकिन समझिए फिर गुरुजी ने मुझे एक मैसेज में बताया कि तेरे पेट में इन्फेक्शन है और तू जल प्रसाद लेना शुरू कर। तो समझिए पहले तो मैं ये बात को समझ नहीं पाई, लेकिन फिर उसी वक़्त समझिए थोड़ी ही देर में मेरे पेट में फिर से दर्द हुआ और मुझे गुरुजी की वो बात याद आई। गुरुजी ने सत्संग में मुझे बता दिया कि तेरे पेट में इन्फेक्शन हुआ है।
और संगत जी फिर मैंने गुरु जी का जल प्रसाद लेना शुरू किया और संगत जी आप मानोगे नहीं 1 से 2 दिन में मेरा वो दर्द कहाँ गायब हो गया और उसके बाद आज तक संगत जी मेरे पेट में वैसा दर्द नहीं हुआ। शुक्राना गुरु जी, हमारा हमेशा ध्यान रखने के लिए गुरु जी आपका कोटि-कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी सच में गुरु जी के जल प्रसाद में बहुत बहुत ताकत है। अगर आपके पूरी बॉडी में कहीं पेन हो रहा है या फिर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, तो संगत जी आप गुरु जी का जल प्रसाद ज़रूर लिया करो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं भी है संगत जी, फिर भी आप गुरु जी का जल प्रसाद ज़रूर लिया करो क्योंकि संगत जी गुरु जी के जल प्रसाद तो ना हम अंदर से ग्लो होते हैं और संगत जी उससे हमारे शरीर में कोई बीमारी पहुँचती ही नहीं है, अगर कोई है तो वो इस तरह खत्म हो जाती है। शुक्राना गुरुजी आपका, कोटि-कोटि शुक्राना, अनंत अनंतम शुक्राना। संगत जी वैसे तो गुरुजी की बहुत बहुत कृपा है। गुरुजी की वडियाई में हम पूरा दिन भी बोलते रहे संगत जी, तब भी कम ही रहेगा। लेकिन संगत जी अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूँगी। अगर सत्संग के दौरान संगत जी मैंने कुछ गलत बोल दिया हो क्योंकि संगत जी मैंने वैसे तो एक सत्संग इससे पहले भी किया था, लेकिन संगत जी उसे किए हुए काफ़ी टाइम हो गया है और उसके बाद संगत जी आज कर रही हूँ। मैं फिर से आज बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, तो मैं इतना ही सत्संग कर पाऊँगी। अगर सत्संग के दौरान मैंने कुछ भी गलत बोला हो, तो मैं गुरु जी से और सारे संगत परिवार से माफ़ी माँगती हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप से अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।